हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, बात करने वाले हैं आज की न्यू और बिल्कुल फ्रेश रिक्रूटमेंट में, जो कि वैकेंसी रिलीज की गई है एलएनटी की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, लार्सन एंड टर्बो कंपनी की तरफ से बहुत दिनों के बाद एक आईटीआई डिप्लोमा और बी बीटेक स्टूडेंट के लिए परमानेंट जॉब्स के लिए ज़बरदस्त वैकेंसीज इनवाइट की गई है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ज़बरदस्त हायरिंग होने वाली है, यानी कि बहुत अच्छी खासी वैकेंसीज यहाँ पर स्टूडेंट की जॉब्स लगने वाली है। और ये अलग अलग फॉर्मेट में आपकी वैकेंसीज होगी। यहाँ पर कंस्ट्रक्शंस के लिए भी वैकेंसीज है और माइनिंग मशीनरी के लिए भी वैकेंसीज है। आईटीआई वालों के लिए अधिकतर आपको कंस्ट्रक्शंस एंड माइनिंग में जॉब्स मिलने वाली है, आईटीआई और डिप्लोमा दोनों कैंडिडेट के लिए। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसीजर आपकी क्या होगी। और जो भी आपकी ट्रेड है, जो भी आपके ब्रांच है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं आपको उसमें बता दूं कि आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए कि नहीं एलिजिबल हो। इसमें फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस दोनों कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और आईटीआई वालों के लिए इसमें बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। किस फील्ड में, चलिए डिस्कस करते हैं नोटिफिकेशंस के साथ आगे बढ़ते हैं। इससे पहले रिक्वेस्टेड होगी, चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह बेहतरीन जॉब्स अपडेट पाने के लिए टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े रहें। सो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन पब्लिश की गई है डायरेक्ट एचआर डिपार्टमेंट की तरफ से, एलएनटी की एचआर डिपार्टमेंट की तरफ से। सेंथिल कुपस्वामी है, और ये एलएनटी की एचआर टैलेंटेड हेड टैलेंटेड में वर्क करती है एचआर डिपार्टमेंट में। यहीं से वैकेंसीज निकाली गई है, क्योंकि एलएनटी की मोस्टली रिक्रूटमेंट जो निकलती है जिंदल स्टील वगैरह, तो एचआर डिपार्टमेंट से जब भी निकलेगी तो लिंक्डइन पे ही जारी होगी। तो अगर आपने अभी तक लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल क्रिएट नहीं किया है तो प्रोफाइल क्रिएट कर लो। यहाँ से बहुत जल्द जॉब लगने की संभावना होती है। जितना स्ट्रॉन्ग आपका लिंक्डइन प्रोफाइल, आपका आपका सीवी होगा, उसी के भी आपसे आप टॉप एमएनसीज में वर्क कर सकते हो यार। अगर आपको नहीं पता है तो, अब बाकी बात, अगर आपको पता है तो इतना तो पता होगा कि लिंक्डइन एक्चुअली में कौन सा परमाणु बम है। तो चलिए, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, मात्र 1 घंटे पहले नोटिफिकेशन पब्लिश की गई है इनके द्वारा। लार्सन एंड टर्बो हायरिंग फॉर इट्स बिल्डिंग एंड फैक्ट्रीज आईसी शेड्यूल वॉकिंग बेंगलुरु। जो भी रिक्रूटमेंट होगी ये वॉक इन बेंगलुरु, अलग अलग बेस पे ही होगा, जो कि हम डिस्कस करेंगे। ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस बिल्डिंग में होगी और फैक्ट्रीज में होगी। फैक्ट्री होगा लगभग लगभग आईसी, लगभग यहाँ पर माइनिंग की फैक्ट्रीज यहाँ पर मिलने वाली है आपको, क्योंकि फॉरमैन की जॉब यहाँ पर आउट की गई है। और फॉरमैन का काम आपको केमिकल प्लांट फैक्ट्रीज में होता है और माइनिंग्स में होता है। ओके, वेरियस ट्रेड एंड ब्रांच के लिए वैकेंसीज है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कौन कौन सा ट्रेड है, पोस्ट कौन सा है, जैसे देख सकते हैं। प्रीकास्ट में फॉरमैन, इंजीनियर, मैनेजर लेवल की। देन आपको मिल जाएगी इंजीनियर्स मैनेजर, अलग अलग पोस्ट में आपको। फिर आपको यहाँ पर लगभग लगभग इंजीनियर और मैनेजर की ज़्यादा पोस्ट है। कहीं कहीं फॉरमैन्स की मिलेगी, एग्जीक्यूटिव की मिलेगी, फिर आपका इंडस्ट्रियल रिलेशंस में, प्रोफेशनल में मिलेगी। देन आपका एचआर वर्कमैन या फिर सुपरवाइजर में वैकेंसीज देखने को मिलेगी। ओके, ये फुल नोटिफिकेशन है। सबसे पहले हम इस नोटिफिकेशन को रीड आउट करते हैं। ये आउट ऑफ नोटिफिकेशन देख सकते हैं, पहले आपको बता दिया गया यहाँ पर कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल है। फिर आ जाते हैं पोस्ट वाइज सबसे पहले प्लानिंग इंजीनियर में रिक्रूटमेंट है। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, समझ आ जाएगा यहाँ पर। जिसमें से फुल टाइम डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन कर रखी हो सिविल या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग्स में, तो बेशक आप अप्लाई कर सकते हैं। किसमें? प्लानिंग और इंजीनियर, ये इसमें आप एलिजिबल हैं। उसके बाद सिविल, रेबर, स्ट्रक्चरल, स्टील इंजीनियरिंग्स में रिक्रूटमेंट है। तो यहाँ पर फुल टाइम डिप्लोमा आपने या फिर ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन यानी कि इंजीनियरिंग कर रखी हो, बी बीटेक कर रखी हो सिविल मैकेनिकल में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड फिर वैकेंसीज निकल के आती है यहाँ पर फॉर का, जो प्रीकास्ट फॉरमैन इंजीनियर्स मैनेजर्स की। इसमें अप्लाई कौन कर सकता है? तो फुल टाइम आपने डिप्लोमा कर रखी हो, ग्रेजुएशन कर रखी हो, या फिर आपने आईटीआई कर रखी हो। आईटीआई तो जो मोस्टली सिविल ट्रेड के कैंडिडेट हैं, सिविल इंजीनियरिंग्स वाले, इसमें अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर आपने आईटीआई कर रखी हो तो यहाँ पर जो ड्राफ्टमैन सिविल हो गया, या फिर आपका जैसे कि मशीनिस्ट ट्रेड हो गया, एंड आपका फिटर, जो पाइप फिटर है, वो सब सारे कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। असिस्टेंट जो फॉरमैन की रिक्रूटमेंट है उसमें। ओके, फिर से आपकी फ्रेमवर्क फॉरमैन में वैकेंसीज है, तो यहाँ पर भी डिप्लोमा, ग्रेजुएशन या फिर आईटीआई मांगी गई है। तो अगर आपने यहाँ पर भी सेम फिटर हो गया, मशीनिस्ट हो गया, ये सब सारे ट्रेड के कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। फिटर, मशीनिस्ट और
जो सिविल ड्राफ्टमैन सिविल के कैंडिडेट अप्लाई इसमें कर सकते हो। नेक्स्ट नोटिफिकेशंस में निकाली गई है फिनिशिंग इंजीनियरिंग में, तो इसमें फुल टाइम डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग्स और एमईपी मैनेजर्स के लेवल की वैकेंसी है। फुल टाइम आपने डिप्लोमा या फिर डिग्री कर रखी हो। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी वैकेंसीज है और मैकेनिकल के भी तो है ही। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग्स बेशक आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। फिर से वैकेंसी सेफ्टी इंजीनियरिंग में वैकेंसी है, तो डिप्लोमा डिग्री मांगी गई है। इलेक्ट्रिकल सिविल मैकेनिकल ये सारे अप्लाई कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल सेफ्टी के कैंडिडेट भी एलिजिबल है यहाँ पे। एक अच्छी पोस्ट है आईटीआई स्टूडेंट के लिए, थोड़ा सा वेट कर लो, आपको मज़ा आएगा वो पोस्ट में। फिर नेक्स्ट रिक्रूटमेंट है क्यूए या फिर क्यूसी इंजीनियर्स की वैकेंसी, तो फुल टाइम डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएट सिविल इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल में कर रखी हो, अप्लाई कर सकते हैं। प्लांट मशीनरी एक्सपर्ट में वैकेंसीज है, तो वही माइनरिंग मशीनरी था, इसी डिपार्टमेंट में जॉब्स लगेगी आपकी। और इसी में आईटीआई वालों के लिए, अधिकतर आईटीआई वालों के लिए फॉरमैन की या फिर माइनिंग की रिक्रूटमेंट है केमिकल प्लांट में, तो वहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा है। डिप्लोमा के लिए ग्रेजुएशन एंड मैकेनिकल के लिए तो अप्लाई कर सकते हैं। अपने ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा मैकेनिकल कर रखी हो, इलेक्ट्रिकल कर रखी हो, ऑटोमोबाइल कर रखी हो या फिर आपने आईटीआई कर रखी हो मेंटेनेंस फॉरमैन में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर मेंटेनेंस बहुत कीमती है। मेंटेनेंस यहाँ पर ये है कि अगर आपने इलेक्ट्रिशियन से भी आईटीआई किया है, आपने फिटर से भी आईटीआई किया है, या जो ऑटोमोबाइल जो होता है यानी कि एमएमवी मैकेनिक मोटर व्हीकल्स, इसमें भी आपने आईटीआई कर रखी हो, तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं फॉरमैन से रिलेटेड। क्योंकि इसमें यहाँ पर बेशक मैकेनिकल के लिए फिटर हो गया, इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिशियंस, ऑटोमोबाइल्स वालों के लिए यहाँ पर मैकेनिक मोटर व्हीकल, तो ये सारे ट्रेड के कैंडिडेट आईटीआई जो मैंने अभी बताया वो मेंटेनेंस फॉरमैन में अप्लाई कर सकते हैं। ओके गाइस, तो ये सारी गुड न्यूज़ है, ये अच्छी खबर है, मतलब ये अच्छी अपडेट है आप यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। फिर आपकी इंडस्ट्रियल रिलेशंस में रिक्रूटमेंट है आपका अकाउंट्स में, तो आईसीएमए मांगी जाती है इसमें ग्रेजुएशन। एचआर लेवल की पोस्ट है, तो इसमें एचआर की आपके पास डिग्री होनी चाहिए। बाकी बात जो भी चीज़ें मैं आईटीआई डिप्लोमा बीटेक वालों के लिए था पोस्ट, आप सभी कैंडिडेट के लिए मैं बता चुका हूँ। अब आप जिसमें भी एलिजिबल हो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मिनिमम एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगी। अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं, आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आपके पास अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। मान लो आप आईटीआई पास आउट कैंडिडेट हो, आपके पास गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी फील्ड में एक्सपीरियंस है, ध्यान रखना किसी भी फील्ड में एक्सपीरियंस है, जैसे आपका माइनिंग्स हो गया या फिर आपने भेल में अप्रेंटिसशिप कर रखी हो, सेल में अप्रेंटिसशिप कर रखी हो, तो ये सब का बहुत ज़्यादा महत्व होता है एलएनटी में। तो यहाँ पर आप अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट लेके जाओगे तो निश्चित आपकी जॉब लगने वाली है यहाँ पे। तो एक चीज़ का ध्यान रहे, आप सिर्फ विदाउट अप्रेंटिसशिप के ज़रिए ना जाएं। हो सके आपको ना मिले, जॉब्स ना मिले, इंटरव्यू मिल जाए बट जॉब्स ना मिले, तो ऐसा करो कि कुछ लेके जाओ। अप्रेंटिसशिप है अप्रेंटिसशिप, नहीं तो एक्सपीरियंस लेके जाओ। ओके, बाकी बात सारे डिप्लोमा बीटेक वालों एक्सपीरियंस लेकर ही जाना। मैं अप्रेंटिसशिप की सुविधा सिर्फ आईटीआई स्टूडेंट के लिए बता रहा था। बाकी बात इसकी जो जॉब है बेंगलोर में पहली इंटरव्यूज़ होगी 6 से 7 जुलाई को, ये पूरा एड्रेस है बेंगलोर का। दूसरी इंटरव्यू 13 से 14 जुलाई को जो आपका मुंबई में होने वाली। तो जहाँ पर भी आप विज़िट कर सकते हैं वहाँ जा सकते हैं। अदरवाइज़ आप नहीं जा सकते हैं तो एक लिंक है आपका करियर, इसको आप देख सकते हैं। ये नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा। इस लिंक पे आपको ईमेल आईडी है, यहाँ पे आपको अपना सीवी सेंड करनी है। इंटरव्यू की पहले ही आपको जो आपका अपडेटेड सीवी है वो आपको सेंड करनी होगी, यानी कि रिज्यूम। तो यहाँ पर साफ-साफ बताया गया है, इस पे आपको रिज्यूम जो है वो सेंड करनी है। ओके गाइस, तो एक चीज़ का ध्यान रहे, बाकी बात आधार कार्ड वगैरह, 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वगैरह ये सब चीज़ का आपको लेकर वहाँ पे जाना ही होगा। तो ये सारी अपडेट है, ये बेहतरीन वैकेंसीज़ है, मौका मत छोड़ना। जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कुछ एक्स्ट्रा डाउट है तो कमेंट करके बताना। वीडियो इस पर लगी हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।